एग्जिट पोल से उत्साहित सीएम जयराम ने किया फिर से हिमाचल में भाजपा सरकार बनाने का ऐलान। मुख्यमंत्री के अनुसार पार्टी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा। सीएम बोले, कोरोना की बड़ी चुनौती के बावजूद सूबे में अभूतपूर्व विकास के बदौलत बदलेगा रिवाज। कांग्रेस भी कर चुकी है सूबे में सरकार बनाने पर एग्जिट पोल से ज्यादा विधायक जीतने का दावा। सियासी गलियारों में भाजपा की सीटें कम होने पर प्लान बी भी चर्चा में। हिमाचल विधानसभा चुनाव संबंधी एग्जिट पोल से उत्साहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सूबे में भाजपा की सरकार बनाने पर रिवाज बदलने का ऐलान किया। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि ज्यादातर प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है और प्रदेशवासियों ने सूबे में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए पार्टी के रिवाज बदलने के आग्रह को जनता ने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी के इंटरनल सर्वे में सूबे में एग्जिट पोल से ज्यादा सीट पर भाजपा की जीत होगी और दशकों बाद इस पहाड़ी राज्य में भी उत्तराखंड की तरह रिवाज बदलेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल देश भर में नंबर 1 है और बेहतर क्वालिटी की 5000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यहाँ एयर व रेलवे कनेक्टिविटी में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है और ड्रग फार्मा पार्क व एम्स जैसी सौगातें भी मिली है। गौरतलब है कि सियासी गलियारों में भाजपा को निर्धारित बहुमत से 2-4 सीट कम मिलने की सूरत में निर्दलीय विधायकों से संपर्क किया जाना भी चर्चा में है और कांग्रेस के कुछ एमएलए पर भी नजर होने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक केवल मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं अथवा अफवाहें हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के आला कांग्रेस नेता भी सूबे में इस बार सरकार बदलने अथवा कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें एग्जिट पोल से ज्यादा सीट मिलने के दावे कर चुके हैं। हालांकि अब तक सीएम फेस को लेकर पार्टी द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। एग्जिट पोल में अधिकांश चैनल या एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वेक्षण आए उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर बन रही है। इस तरह की संभावनाओं पर उन्होंने अपनी बात कही है, वोट शेयर के भी और उसके साथ सीटों के मामले में भी। एक आधे चैनल में क्लोज बताया है, कठिन है, तो टक्कर तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही होती रही है और टक्कर के बिना चुनाव भी क्या है। मेरा मानना यह है कि और ऐसे में मेरा ये असेसमेंट है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक जो है उतना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी होगी सर्वेक्षण में। हमारा नंबर इससे ज्यादा बढ़ेगा जो एग्जिट पोल में आया है। एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उनके फेवर में तो कोई था ही नहीं। एक में ही कहा है कि भाई ये हो सकता है, ये थोड़ा सा, और बाकी मेजोरिटी चैनल ने तो मेजोरिटी एजेंसीज के माध्यम से तो यही है कि भाजपा सरकार बना रही है और मुझे उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। उन्हें मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सर्वेक्षण में भी यही, आकलन में भी यही, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी। लोगों को बात तो जची है, लेकिन बात ठीक है कि इस तरह का पहली बार प्रयास हुआ है गंभीरता के साथ, जोर के साथ, जो आज से पहले कम हुआ है, लेकिन अब की बार प्रयास हुआ है और निश्चित रूप से उसका परिणाम होगा, मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, बहुत सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर कुछ नए इनिशिएटिव लेने की जो जरूरत है उसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। हिमाचल को पहाड़ी राज्य होने के कारण जो है जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो सबसे बड़ा काम हमारे सामने है, वो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय एयर, इस पर ज्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। गांव में रोड की कनेक्टिविटी काफी हद तक बढ़ी और अब की बार हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने पिछली सरकारों का सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। लगभग 5000 किलोमीटर सड़क जो है बना करके हिमाचल प्रदेश में हमने लोगों को समर्पित किया है। लेकिन क्वालिटी रोड्स ये एक रिक्वायरमेंट है। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो, उन सारी चीजों की जो जरूरत है, ये मुझे लगता है कि, और उसके बाद फिर और इनिशिएटिव लेने की जरूरत हिमाचल प्रदेश में है। जो हमने प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी, मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम उसमें आगे बढ़े हैं। हमको हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क मिला, हमको हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला। ये ऐसे नहीं है कि भी बैठे बैठे ये सारी चीजें हुई है, इसके लिए एफर्ट्स हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट आया है। और इसके अलावा और भी हमको आने वाले समय में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फोकस होकर के काम करने की जरूरत है। ये सारी बातें तब करेंगे जब परिणाम निकल जाएगा, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे।